कराची में मुहर्रम हराम का चांद नजर नहीं आया। मतला अबरआलूद होने की वजह से कहीं से भी रोयत हलाल की शहादत मौसूल ना हो सकी। जोनल कमेटी ने रिपोर्ट मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवा दी। हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जेएस बैंक में 75 करोड़ के सोने के फ्रॉड का मामला, पुलिस ने 2 सुनार भी गिरफ्तार कर लिए। ब्रांच मैनेजर आयशा मिर्जा फ्रॉड के मास्टरमाइंड निकली। मैनेजर मसूद मिर्जा भी फ्रॉड में मुलविस पाए गए। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 14 हो गई। मुलजिमान ने सोने की जगह नकली जेवरात रख दिए थे। ऑडिट के दौरान फ्रॉड सामने आया था। शहर कायद में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों के दौरान 23 अफराद जाँ बहक। मस्बत केसेस की शरह 21% रही। 1127 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की में 386, जिला जनूबी में 232, बस्ती में 217, कुरंगी में 146, मलीर में 81 और जिला गरबी में 65 अफराद वायरस का शिकार। कराची वालों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना ही कोई समाजी फासला रखने को तैयार है। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी SOPs पर अमल दरामद न करने के लिए मुख्तलिफ हेले बहाने करने लगे। कौन कराएगा अमल दरामद? इंतजामिया पर सवाल उठ गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफसरान और एहलकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। IG सिंध मुश्ताक महर ने अहकाम जारी कर दिए। इतलाक तमाम अफसरान और एहलकारों पर होगा। पाबंदी का मकसद अफसरान और एहलकारों को कोरोना से महफूज रखना है। शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए भरपूर इकदाम किए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू, कहते हैं शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। एहतियात से ही हम मूजी वायरस से महफूज रह सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का बोट बेसन में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा। सूबाई वजीर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहते हैं लोगों का कत्लेआम करने वाले हम पर मुआशी कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोरोना मरीजों की शरह पर बढ़ने पर लॉकडाउन लगाया, कम हुआ है तो अब खत्म कर। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में सख्त लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म कर दी गई। तमाम छोटे बड़े बाजार और कारोबारी मराकज खुल गए। बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। शहरी और कारोबारी हजरात दोनों खुश दिखाई दिए। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने मुलतवी होने वाले पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। 10 अगस्त को बोटनी, 11 को जियोलॉजी, 12 को इकनॉमिक्स का पर्चा लिया जाएगा। 31 जुलाई को मुलतवी होने वाले पर्चे 10 अगस्त को लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटियाँ भी 10 मुहर्रम के बाद खुलेंगी। बकाया इम्तहानात 10 अगस्त से लेने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध ने असातिज़ा को कोरोना वैक्सीनेशन कराने की हिदायत कर दी। प्राइवेट स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। DG निजी स्कूल सिंध के मुताबिक अमली इम्तहानात के दिन स्कूल्स खुले रहेंगे। 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल 9 से 17 अगस्त तक होंगे। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में मुलजिमान को सजाएं सुनाने का मामला। अब्दुल रहमान और भोला समेत 5 मुलजिमान अपीलों की समाअत। जुबैर चिरिया, फजल अहमद, हकीम अरशद महमूद भी मुलजिमान में शामिल। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक रखा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से केस का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट में साने बल्दिया की समाअत। अदालत ने रऊफ सदीकी की बरियत चैलेंज न करने पर सवालात उठा दिए। लगता है बड़ी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। छोटे छोटे मुकदमात में अपील दायर हो सकती है, तो इस केस में क्यों नहीं? क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अदालत का रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। जस्टिस करीम खान आगा ने रेंजर्स प्रोसिक्यूशन से 3 माह में जवाब तलब कर लिया। डॉक्टर माहा मुबैना खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मरकजी मुलजिम जुनैद वकास समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस्तिगासा दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने की दिफात भी फर्द जुर्म में शामिल कर दी। मुलजिमान ने कमरा अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया।
वाजिबात की अदम अदायगी का मामला के इलेक्ट्रिक के साबिक मुलाजिम मोहम्मद वसीम ने हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मोहम्मद वसीम ने सिविल अदालत में 1,43 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने 2 सितंबर तक इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर रखा है। विफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को रवा माह की पेंशन पोस्ट ऑफिस के जरिए अदा करना बंद कर दी। पेंशन बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। विफाकी इदारों ने तमाम महकमों के मुलाजमीन को हबीब बैंक में अकाउंट खोलने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी तालीम का अफसरान को मातहत मुलाजमीन के मसाइल हल करने का हुक्म। निचली सतह पर मसाइल हल ना हो तो सेक्रेटेरिएट में दबाव बढ़ जाता है। सेक्रेटेरिएट तालीम के अफसरान के नाम खत अफसरान को रोजाना 2 घंटे मसाइल हल करने के लिए मुख्तस करने की हिदायत कर दी। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मुर्गी का गोश्त भी 40 रुपए इजाफे के साथ 240 रुपए किलो बिकने लगा। किसी दुकानदार के पास सरकारी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। सब्जी फरोशों ने अपने दाम लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती की ज़ेर सदारत जिले भर के बल्दियाती अफसरान का इजलास तलब। तलहा सलीम ने अशरा महरुमुल हराम में 10 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया। सफाई की नाक़िस सूरत हाल की जिम्मेदारी मशीनरी की खराबी करार। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती का मशीनरी को जल्द दुरुस्त कराने का हुक्म। शाह लतीफ़ टाउन उस्मान कोर्ट में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन टीम को शदीद मुज़ाहमत का सामना। मुश्तइल अफराद का पथराव। पुलिस की नफरी पहुँच गई। गैर कानूनी घरों को मिसमार कर दिया गया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन की अपनी सड़क बीमार। रोड के गटरों के ढक्कन भी गायब। सीवेज का पानी भी SIUT के सामने जमा हो जाता है। टूटी हुई सड़क की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर कायद में ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गया। MA जिन्ना रोड, शाहराह फैसल समेत शहर की दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। कुरंगी रोड और क्यूमाबाद सोंगी पर भी ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। दफातर की छुट्टी के औकात में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। सिंध हाई कोर्ट के रिकॉर्ड जस्टिस फ़हीम अहमद सदीकी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस अहमद अली M शेख, सीनियर पिपोनी जज जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नज़ीम अख्तर समेत दीगर जजेस की शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड फ़हीम अहमद सदीकी की खदमात को खूब सराहा गया। तकरीब के बाद तमाम जजेस ने यादगार तस्वीर दी। सिंध हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म। आज अदालतों में मामूल के मुताबिक काम हुआ। वकला और साइलिन को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मास्क के बगैर अदालतों में एंट्री बंद रहेगी। किसी साइल को इंतहाई ज़रूरी नोयत पर कमरा अदालत में जाने की इजाज़त होगी। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जारी। कराची में भी जोशो खरोश उरूज पर। शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। बच्चों और बड़ों की कौमी परचम और झंडियां खरीदने में दिलचस्पी। बच्चियां भी हेयर कैचर, पोनिया और कौमी परचम के रंग वाली चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। वर्जिश करें, जिम जाएं, सेहत का ख्याल रखें। तनसाजी करें या वेट कम करने की कोशिश में लग जाएं। शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। लॉकडाउन के बायस कराची के बंद किए गए जिम एक बार फिर खुल गए। नौजवानों ने खैर मकदम किया। कहते हैं सिंध हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह की 62वीं सालगिरह। मेंबरान आर्ट्स कौंसिल, दोस्तों और अजीज़ व क़ारिब की जानिब से अहमद शाह को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और एम्प्रेस मार्केट की तारीखी इमारत का बुरा हाल। क्लॉक टावर का खराब घड़ियाल आज भी तवज्जो का मुंतज़िर। मशीन के पुर्जे गायब, मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अदालत को दिखाने के लिए इमारत के बाहर तो सफाई की गई मगर अंदर कचरा ही कचरा पड़ा है।